आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं medtech.biz के बारे में। यानी कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर लगातार कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि आप इसके अंदर पैकेज बाय करो और अपनी अर्निंग को बढ़ाओ, लाइफ टाइम ये हमें प्रॉफिट दे रही है। लेकिन यहाँ पर मसला इसका ये आ रहा है कि इसके जो विड्रॉल्स वगैरह हैं वो पेंडिंग में जा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से अगर विड्रॉल लगाते हैं तो वो हमें रिसीव नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से लोगों को अब तक इसका पता ही नहीं है कि भाई इसके विड्रॉल्स वगैरह अब तक हमें नहीं मिल रहे और वो अब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने का दूसरों को कह भी रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब हम देखेंगे कि इतनी जल्दी क्या ये वाकई स्कैम करके गई है, और अगर स्कैम करके गई है इतनी जल्दी क्यों स्कैम करके गई है, और उसके बाद अगर ये स्कैम कर गई है तो हमें नेक्स्ट कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन कंपनी यानी कि कोई भी कंपनी आती है, जैसे कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट हकीकत में देती हैं, यानी कि उनका जो प्रॉफिट रेशो होता है वो कम होता है। ये जो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर हम 2 से 3 महीना काम करते हैं उसके बाद ये स्कैम करके चली जाती हैं। हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें जो थोड़े से वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसके बाद ऐसी भी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम बैठकर उनसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। एक यूट्यूबर जो होता है वो एज एडवाइज़र होता है, यानी कि उसका काम होता है आपको बताना कि ये कंपनी आई हुई है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क के ऊपर। ज़्यादातर जो ऐसी कंपनीज होती हैं यानी कि जो आपको 15 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस दे देती हैं, महीने के अंदर दे देती हैं, 2 महीने के अंदर दे देती हैं, तो वो आपको उसको 100% आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसी भी वक्त स्कैम करके जा सकती है। और जो बहुत सी कंपनीज होती हैं यानी कि जिसके अंदर आपको साल लग जाते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आपको हज़ारों रुपए से स्टार्ट करनी पड़ती है, यानी कि 50,000 हो गए, लाख हो गए, तो उसके अंदर फिर साल के अंदर जाके जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको रिटर्न होती है। उसके अंदर स्कैम के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। जब आप इन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर यानी कि $50 हो गए, यानी कि $100 हो गए, उसके अंदर फिर जो स्कैम के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट वो होता है वो आपको ज़्यादा दे रही होती हैं। जैसे कि मेडटेक ने हमें जो प्रॉफिट दिया, यहाँ इसका प्रॉफिट अगर आप जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्होंने जो प्रॉफिट दे रहे थे आपको मंथली ईयरली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे। जैसा कि जब मैं इसकी पहले मैंने प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की थी तब मैंने ये आपको बता दिया था कि इसके जो स्कैम के चांसेस है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा दे रही है। तो हमने काम सिर्फ यही करना है कि 1 या 2 महीना इसके अंदर हमने वर्क करना है। उसके बाद एक बार जो इन्वेस्टमेंट होगी हम इसके वापस निकाल लेंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। तो मेरे जो बहुत से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गई है, उन्होंने प्रॉफिट हासिल भी कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उन्हें अब तक उन्हें की विड्रॉल्स अभी नहीं मिलेंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपने कोशिश बस यही करनी है कि आपने अपने दोस्तों वगैरह को बताना है कि भाई इसके जो विड्रॉल्स वगैरह हैं वो पेंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक ये सवाल ये था कि इतनी जल्दी ये स्कैम करके क्यों गई। स्कैम करना ही था क्योंकि इनके जो मिनिमम जो टाइम होता है यानी कि 2 से 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल सकती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलें तो ये 6 महीना कंपनीज चलती हैं, जिनके अंदर यानी कि आप $100 तक की इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। तो आपके माइंडसेट पर होता है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यही सोचना चाहिए कि भाई मैंने इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दी है लेकिन ये नहीं पता कि मुझे वापस मिलेंगे या नहीं। उसी सूरत में फिर आप एक कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कंपनी जल्दी स्कैम इसलिए करके गई क्योंकि इसने जो हमें प्रॉफिट दे रहे थे बहुत हाई दे रहे थे, यानी कि अगर हम इसका अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आके, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली $150 दे रही थी। उसके बाद वीकली प्रॉफिट आपका बन रहा था $35, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद $50 ये आपको ऊपर दे भी देती है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए जैसे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है तो स्कैम के चांसेस भी ज़ाहिर ही बात है बढ़ेंगे। और इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी $25 थी, तो बहुत से लोगों ने इसके अंदर $25 भी इन्वेस्ट किए थे। अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, उसमें आपको खाली $10 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो भी आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देगी। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी देगी, उसने भी 6 महीने चलना है या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने चलना है। तो आपने इसके अंदर खाली 1 या 2 बार इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है। उस कंपनी को चलते हुए तकरीबन 2 हफ्ते ही हो गए हैं, तो उसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपका डिपॉजिट वगैरह करने का भी उसका पूरा मेथड आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको जल्दी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के।
या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको इसमें ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो ज़्यादातर जो लॉस होता है वो न्यू इन्वेस्टर्स को नहीं होता। इसमें जो ज़्यादा लॉस होता है वो ओल्ड इन्वेस्टर्स को होता है। यानी कि वो क्या करते हैं, एक बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे कि हमने $100 इन्वेस्ट कर दिए, ऊपर इनको 150 मिलते हैं, तो इसके अंदर अपने $50 होते हैं और मिलाकर उसको 200 करके इसके अंदर वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उसके अंदर वापस अपनी इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर कोशिश यही करें, सबसे पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको वहाँ से निकालें। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट आता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट उससे कमा लेते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो उसका जो हाफ होगा आप उसको वापस री इन्वेस्ट करें। और उसके बाद अगर आप 2 या 3 बार ऐसे करके उसके बाद अपनी प्रॉफिट कंपनी को छोड़ दें और अगली प्लेटफॉर्म यानी कि दूसरी कंपनी को ज्वाइन करें। लेकिन हमने तो ऐसा करना नहीं है। हम करते हैं कि इसमें अगर $100 है, $200 है, उसमें जो प्रॉफिट आता है उसके अंदर अपने मिलाकर उसके वापस अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैंने आपके साथ अभी बताया कि मैं एक और वेबसाइट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हमें मिल रही है $10 की, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमने जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उसको हम वापस अपनी जो अमाउंट होगी इन्वेस्टमेंट वाली उसको वापस इसके अंदर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसको खाली एक बार इन्वेस्ट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा अगर हम चाहें तो उससे वापस उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो फॉरएवर है, बिल्कुल इसी की तरह। यहाँ पर वीडियो बनाने का जो मकसद है कि जिसको मेडटेक के जो विड्रॉल्स वगैरह पेंडिंग में जा रहे हैं यानी कि हमें रिसीव नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हमने अगर हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर के विड्रॉल्स ओपन हो भी जाते हैं, हमें मिलना शुरू भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी अमाउंट को यहाँ से निकालना है और इसके अंदर कोई अभी इन्वेस्टमेंट हमने फिलहाल नहीं करनी जब तक इसके जो अगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व नहीं हो जाती। वैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली तो नहीं है, अगर हो जाती है तो आपने सबसे पहले कोशिश यही करनी है यहाँ पर जो आपके विड्रॉल्स वगैरह हैं आप उसको निकलवाएं और उसके अंदर वापस इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।